जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, कल हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, किताबें और उनके लेखक। हम उन सभी किताबों के बारे में पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चे जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछती है या पूछ सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं कल की क्लास को। सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। सुरजीत कुमार, नाम बहुत तेज चलते हुए आप लोगों के, मोहन चौधरी, राजकुमार, कुलदीप, ओम प्रकाश, विश्वास, अनिकेत, शिल्पी, हिमांशु, रजनी, स्वाति, राज प्रताप, ज्योति, लक्ष्मण, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलो भाई आएंगे, अब क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से नोट्स बनाए। ठीक है, लव यू ऑल, सबका बहुत सारा स्वागत, बहुत सारा। तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। बुक आती है हमारे सामने। एक बार थम्स अप करके मुझे ये बता देना कि एक सच्चे प्रॉमिस की तरह कि कल की चीजें आपने रिवाइज की। हमेशा चीजों को रिवाइज करें। शुरुआती ये 5 मिनट होते हैं, इतनी देर में रिवाइज हो जाता है। अच्छे स्टूडेंट मन से पढ़ते हैं तो इतने में हो जाता है। चलो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी बुक है? संजय बारू की। ये दरअसल में इन्होंने मनमोहन सिंह जी के ऊपर प्यारे बच्चे किताब को लिखा था। मनमोहन सिंह जी के बारे में किताब लिखी गई थी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की। मैं आपको अब तक ऐसी प्यारे बच्चे 3 किताबें बता चुका हूँ। एक तो मैंने महात्मा गांधी जी की बताई आपको, माई लाइफ। ठीक है, माई मैसेज वो किसकी थी? माई लाइफ माई मैसेज, महात्मा गांधी जी की। और माई म्यूजिक के ऊपर किसने लिखी थी? माई लाइफ माई म्यूजिक, वो रविशंकर जी की किताब थी। ऐसी ही किताब आई माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, 1998 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब आप अवार्ड पढ़ोगे तो तब आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई एम नो मसीहा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं नो रिवीजन नहीं किया है, तो किया करो भाई प्लीज। ये फिर तुम अपने शिष्य नहीं हो सकते। अगर एक अच्छे प्रोसीजर पर नहीं चल रहे हैं तो फिर अपने शिष्य नहीं हो। बहुत अच्छे से पढ़ना हो। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? अमर्त्य सेन की है। आई एम नो मसीहा ये किसकी है? मीना के अय्यर तथा सोनू सूद की है। किसकी है? आई एम नो मसीहा, मीना के अय्यर तथा सोनू सूद। जब प्यारे बच्चे कोरोना का टाइम था, आप लोगों को पता होगा, एक वॉरियर के रूप में, एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में काम किया सोनू सूद ने। और मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया, तो बहुत प्रसिद्ध हुए। पूरे देश से इनको प्यार मिला। तब इन्होंने, लोगों ने इनको मसीहा कहा कोरोना के समय। तो इन्होंने क्या, एक बुक लिखवाई, बोले आई एम नो मसीहा, जबकि दरअसल में इनका काम मसीहा वाला है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी है? संजय बारू। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? अमर्त्य सेन की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक ओझा जी कह रहे हैं ऑल लर्न है, बहुत सही है। बोलो भाई। द आइडिया ऑफ जस्टिस ये अमर्त्य सेन की है। अमेजिंग अयोध्या किसकी बुक है? ये नीना रॉय की बुक है। किसकी? नीना रॉय। अमेजिंग अयोध्या। बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्यारे दोस्त आपके परीक्षा में पूछे जाने के। कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी है? रंजन गोगोई की है। एक इनकी बुक है जस्टिस फॉर द जज, 2021-22 में ही लिखी गई बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज किसकी बुक है? तो ये है आपकी रंजन गोगोई, जो भारत के प्यारे बच्चे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया। अजय कुमार, लव यू टू मेरे। इरफान खान। चलो, जैसे ही लिख लिया करें तो एक बार बता दिया करें। ठीक है, नहीं पूनम, गुस्से से काम नहीं चले। चलो भाई आगे चलें। नेक्स्ट, हिमालयन ब्लडर किसकी है? जेपी दलवी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हिमालयन ब्लंडर, जेपी दलवी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताबें, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, इंडिया माई ड्रीम। और प्यारे बच्चे बड़ी चर्चित किताबें इन्होंने लिखी हैं। टर्निंग पॉइंट्स किसकी बुक है? सॉरी, टर्निंग पॉइंट्स।
टर्निंग पॉइंट्स किसकी बुक है? ये है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक। इंडोमिटेबल स्पिरिट किसकी बुक है? इंडोमिटेबल स्पिरिट, ऐसा उत्साह जो खत्म ना हो, छात्रों के अंदर होना चाहिए ना, इंडोमिटेबल स्पिरिट। अगर हम एक और बुक की बात करें, यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, ये किसकी बुक है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। फेलर इज ए टीचर, असफलता एक शिक्षक है, कभी ना घबराएं असफल होने से। फेलर इज ए टीचर। एक इनकी बुक है प्यारे बच्चे आपका, इंडिया 2020, इंडिया 2020, ठीक है। और इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी बुक है? इग्नाइटेड माइंड्स ये बुक है प्यारे बच्चे आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी की। बहुत चर्चित नाम है प्यारे बच्चे, मेरे हिसाब से किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत। एक कहते ना कि बहुत निम्न स्तरीय जीवन, निम्न स्तरीय का मतलब होता है कि पैसे का अभाव होना, और एक ऐसी स्थिति आ जाना कि एक छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो। जब आपका एनडीए के एसएसबी के इंटरव्यू में विफल हुए तो हिमाचल में जब आप कभी घूमने जाओगे, लक्ष्मण झूला, राम झूला वहां पर पड़ता है, शिवानंद आश्रम, तो वहां प्यारे बच्चे अपने जीवन को खत्म करने का विचार करने लगे, एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन तब इनको समझाया, आश्रम में इनको समझाया गया गुरुजी के द्वारा, तो इनको वापस भेजा, उन्होंने इनकी मदद की। तो कभी भी जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे एनडीए में नहीं सफल हो, या कोई भी व्यक्ति है, तो हम जीवन में अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जीवन खत्म कर देना है, कि जीवन यहीं तक था। और बहुत सारे रास्ते होते हैं, और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। बात है कि हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है, हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। ठीक है, दिखेंगे भैया, ऊपर दिखाएंगे क्या कह रहे हैं, शॉर्ट नाम। चलो, नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम लिखना था। ये चीजें आपके रिसर्च की होती, आप छात्री ही है ना, आपको आप ऐसा नहीं समझा जा सकता आप ऐसा, मतलब कि अगर कहें आपको कि आप मतलब असाक्षर हो, ऐसा तो नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे, एक बच्चे का कहना है जी ऐसे नाम को पूरा लिखा करो, ये आपको पता होना चाहिए। अबुल पाकिर जैनालुब्दीन, चौथी क्लास के बच्चे की समझ में आती है। विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, इंडिया माई ड्रीम, इंडिया माई ड्रीम, ठीक है जी। विशाल कुमार जी नहीं होता है। क्या बुक्स को ट्रिक से याद कर सकते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रिक करोगे याद तो अब तुम करते रहना, कुछ भी तो कोई फायदा है नहीं। किताबों के नाम भी मतलब ट्रिक से याद करोगे? अब तुम 10 20 50 किताबों के नाम याद कर लो, 10 20 50 किताबें याद नहीं करनी हमको, 400 बुक्स के नाम याद करने हैं, एग्जाम देना है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर और साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, इंडिया माई ड्रीम, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, फेलर इज ए टीचर, टर्निंग पॉइंट्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये किनकी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलो, अंशुल कुमार कह रहे हैं, और ऊपर कौन कह रहे हैं? अंशुल मनीष यादव जी कह रहे हैं, इतना ज्यादा कौन याद करेगा जो सिलेक्शन लेगा, जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिसको सरकार पूरी जिंदगी पैसे देगी वो। इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ बहुत पूछता है एसएससी, ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम, और साथ में आपका एटर्नल इंडिया। एटर्नल इंडिया किसकी बुक है? ये आपका इंदिरा गांधी जी की। माई ट्रूथ, ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड इटर्नल इंडिया किसकी बुक है? आपका इंदिरा गांधी जी की। बहुत बढ़िया। और दिखाएं क्या पूछा, पूछ रहे रविंद्रनाथ टैगोर, ऊपर ऊपर करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, आगे आए। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार।
ये हुई ना बात। अनीश कौर, मेरे एक एक किताब याद है। बहुत बढ़िया, बादल नायक, दोस्त लग, आ गया। देख चुके ना? जवाहरलाल नेहरू, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये मैं आपको बता चुका, फिर से याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मैं आपको बता चुका। अब एक बार आंसर कर दो सारे बच्चे, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन बताए थे मैंने आप? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी। ये बुक्स कौन कौन सी हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। साक्षी भाव, ज्योति पुंज और एग्जाम वॉरियर, ये किसकी बुक है? ये नरेंद्र मोदी की बुक है। आप कहते हो भैया इतने बिजी शेड्यूल में किताबें लिख लेते हैं। किताबें सब लोग नहीं लिखते अपनी, पहली बात समझे। सेलिब्रिटीज अपनी किताब लिखवा लेती है, मतलब अपनी कहानी एक लेखक उन्होंने अपॉइंट कर लिया और उसको बताते रहे कि भाई उसने बोला कि सर इसके बारे में कुछ बता दो, क्या चीज़ें लिखनी है। उसको एक आइडिया दे दिया, बोले कि ऐसे ऐसे चीज़ें बोल के बता दी, उन्होंने अपना वो चीज़ें लिखने का काम कर लिया। मेघनाथ देसाई, बहुत शानदार उत्तर आता हुआ सभी बच्चों। ये वो सभी इस प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने कल चीज़ें याद की होंगी। बहुत गजब, अच्छा लगता है। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस बिफोर द नेशन। और प्यारे बच्चे, इसमें इनकी बुक आती है एक, ड्रामेटिक डिकेड। ड्रामेटिक डिकेड, ये राष्ट्रपति आ गए अभी प्रधानमंत्री की याद में, एक मिनट रुकना, किताबें मिसिंग। जवाहरलाल नेहरू आ गए, नरेंद्र, हाँ, इंद्र कुमार गुजराल मिसिंग है। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। प्यारे बच्चे, एक हमारे प्रधानमंत्री हुए थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इनकी पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने बहुत पूछी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये किसकी बुक है? इंद्र कुमार गुजराल की बुक है। एक प्यारे बच्चे मनमोहन सिंह थे, सभी जानते हैं कांग्रेस की सरकार में थे 2004 से 2014 तक। मनमोहन सिंह, इनकी बुक है प्यारे बच्चे कौन कौन सी आपकी? चेंजिंग इंडिया, आरबीआई गवर्नर भी रहे थे, चेंजिंग इंडिया। और एक बुक है इनकी प्यारे दोस्त, टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन। वेरी गुड, अच्छा स्कोर था गोविंदा जी। दीपक जी, मैं कल बता चुका हूँ, डिवाइन लाइफ अरविंद घोष की पुस्तक है। वेरी गुड संजय नारवनिया। आगे क्या बोलेंगे? प्रणब मुखर्जी की बुक है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, क्या बोलोगे? और ड्रामेटिक डिकेड, ये दोनों बुक्स किसकी हैं? प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति थे ना। इंद्र कुमार गुजराल, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति या प्रथम उपराष्ट्रपति बोले, रिलीजन एंड सोसाइटी एंड इंडियन फिलोसफी। और प्यारे बच्चे, दर्शन शास्त्र पर बहुत बड़ी किताब ये मानी जाती है। कहते हैं कि भारतीय दर्शन को अगर समझना है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जब बहुत सारे बच्चे दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन पुस्तक यही है भारत। बिल्कुल सनी। चलो भाई, वेरी गुड। हाँ, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होता हरि नारायण भाई, ठीक है भी एप्लीकेशन प्राइवेसी होती है। थैंक यू शशि। चलो भाई, आगे चलेंगे। मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन, ठीक है। मदर टेरेसा को बहुत पूछा जाता है, भारत रत्न के लिए और नोबेल के लिए 1979 1980 के लिए, हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलो भाई, आगे चलें।
नेक्स्ट, सलमान रश्दी। अब आती है प्यारे बच्चे हमारे सामने कुछ ऐसी किताबें जिनको भारत के राइटर हैं मतलब, और कहीं ना कोई सम्मान मिला। हालांकि ये जो अवार्ड मिले ये मैं आपको अवार्ड में बताऊंगा जब हम लिटरेचर के अवार्ड पढ़ेंगे कि बुकर प्राइज क्या होता है, मान बुकर प्राइज क्या होता है। अभी उस चीज पे फोकस मत करना, अभी आप सिर्फ फोकस करना किस पे, राइटर और उसकी बुक पे। अवार्ड क्या होते हैं ये हम अवार्ड में पढ़ें, ठीक है। सलमान रश्दी, इनको मैन बुकर प्राइज मिला है 1981 में, किसके लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। द सैटेनिक नहीं, सैटनिक, सैटेनिक नहीं प्यारे, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। द सैटनिक वर्सेज, द सैटनिक वर्सेज और द गोल्डन हाउस। सलमान रश्दी बहुत विवादित प्यारे बच्चे लेखक रहे हैं। सैटनिक वर्सेज में इन्होंने इस्लाम की बुराइयां लिख दी, इस्लाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाए, तो इनके नाम फतवा जारी हो गया। फतवा समझते हैं ना, कि इस्लामिक जो गुरु हैं कुछ उलेमा वो जारी कर देते हैं कि भाई इस व्यक्ति को ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसका नाम फतवा जारी कर दो कि गर्दन काट के ले आओ। तो सैटनिक वर्सेज के इनके सलमान रश्दी के नाम पे जारी हुआ। मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत पूछी जाती है, द गोल्डन हाउस बहुत पूछी जाती है। एक इनकी किताबें प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो सेम, क्या बोलोगे, शेम और क्वीचोटो, जो एसएससी बहुत पूछता है, क्या बोलोगे, क्वीचोटे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये याद रखें। सेम एंड क्वीचोटे, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस द गोल्डन हाउस। पूछेगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी बुक है, किरण देसाई की, मान बुकर अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड पे फोकस ना करें, अवार्ड में आपको पढ़, ठीक है। बहुत अच्छा किए मनीष कुमार जी, दिल से थैंक यू। अरविंद अडिगा, इनको मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है द वाइट टाइगर के लिए। लेकिन अरविंद अडिगा की पुस्तकें जो एसएससी द्वारा पूछी गई हैं, एक तो पूछता है आपका सिलेक्शन डेज, क्या पूछता है, सिलेक्शन डेज। एक पुस्तक पूछी जाती है इनकी एमनेस्टी। ये प्यारे बच्चे इतना बेहतरीन कंटेंट है ना, ये जब परीक्षा में बैठोगे ना पढ़ के, और जो दिल से पढ़ रहा होगा वो फील कर पाएगा। द लास्ट मैन इन द टावर। मैं आपको हकीकत बताऊं, आज भी जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, भाई कहीं भी चले जाना दुनिया में तुम, कितना यूट्यूब पे किसी भी एप्लीकेशन पे, हालांकि मैं बहुत बचता हूं किसी के बारे में कुछ कहने से और मैं कहता ही नहीं उधर से, फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कोई छात्र कहीं और पढ़ रहा हो ना, आप उससे एक बार शेयर करना, उससे पूछना कि आप क्या पढ़ते हैं या आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आज भी एसएससी के नाम पर देखना बहुत जगह, हिस्ट्री की प्यारे बच्चे 90-90 क्लासेस, ज्योग्राफी की 90-90 क्लासेस, इकोनॉमिक्स की 70-70 क्लासेस, साइंस की 80-80 90-90 क्लासेस, स्टैटिक जीके पढ़ा नहीं रहा, शामिल ही नहीं कर रहे, ना कोई प्रैक्टिस करा। और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न आज बदला है, पिछले 4 साल से पैटर्न बदल चुका है। पिछले 4 साल में एसएससी स्टैटिक जीके की तरफ चली गई। सीएचएसएल में तो ये तक हुआ पिछले वाले में, 2022 वाले में, कि 25 में से 17-17 18-18 क्वेश्चन पूछे गए। रिलेट करके देखें तो 20 तक ये संख्या पहुंचती है, बाकी विषय गायब थे। और 25, जहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह स्टैटिक के 5 6 7 और 8 9 10 तक क्वेश्चन। आप इस विषय पर बहुत फोकस करना, मैं आपको इतनी बात बता दूं। और ये तुमको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है, क्योंकि तैयारी करने वालों में एक बड़ी भीड़ ऐसी हो गई जो उस विषय को तैयार ही नहीं कर रही है, और आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो सिलेक्शन का सबसे ज्यादा दावेदार कौन, आप। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डर रहे हैं, कह रहे हैं भैया अंग्रेजी कमजोर है, सिलेक्शन नहीं। भाई आपकी अंग्रेजी कमजोर है, जिसकी अंग्रेजी अच्छी थी ना, भाई अंग्रेजी किसकी अच्छी होगी, आप क्या मानते हैं, आपकी तो अच्छी नहीं है, आपने मान लिया, आप कह रहे हो हम तो सीखेंगे।
तो आप एक बात सोचो ना, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है तो वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो वो तब से तैयारी कर रहे जब एसएससी में इंग्लिश कोर हुआ करती थी। जीएस पे वो ध्यान नहीं, उनकी जीएस शून्य है, तो कंपटीशन तो बराबर हो जाता है। तो डरना नहीं है, मेहनत करना, बस मेहनत। तो नहाओ खाओ पियो और पढ़ो, और कुछ नहीं। और कुछ जो करेगा वो कुछ और ही करेगा, सोच लेना। क्योंकि भाई जो, मतलब तुम फील करना ना इस चीज को, कि जब कुछ नहीं मिलेगा, जब कुछ रह जाएगा तो क्या हाल होगा, और घर का क्या हालात रहा है या कैसे रहा है, या चलो घर के हालात सही भी हैं, तुम्हारा अपना पर्सनल जिंदगी क्या होगा। यहां विफल हो गए तो कहीं और तो मेहनत करनी होगी ना। बिगर मेहनत के सफल कहीं होगे नहीं, तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आज नहीं कल करनी पड़ेगी। हाँ छोड़ना है तो अभी छोड़, ये भी बात। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डेज। ये इस किताब के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ सारी चीजें, ये सिलेक्शन डेज है जो आप मेहनत कर रहे हो, ये फिर नहीं आएंगे। और एक बार उत्साह मिल जाता है ना सिलेक्शन का, फिर बढ़ते 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 औसत छात्र ऐसे ही यूपीएससी पास नहीं कर जाता, क्रम से बढ़ते रहना। द लास्ट मैन इन द टावर, एमनेस्टी। और कमजोर बच्चों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरी नज़र में अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, कमजोर से मतलब ऐसे कमजोर नहीं, पढ़ाई में कमजोर। पढ़ाई में कमजोर वमजोर ये अभ्यास की बात है, कोई भी बताता है। एक होते हैं ना हौसले से कमजोर, मैं सच बताऊं तो मैं उनके रिप्लाई भी नहीं करता, कि हौसले से कमजोर। क्योंकि जो अब तक की अपनी जिंदगी में 18 20 22 साल में ये नहीं समझ पाया कि चाह से कुछ भी किया जा सकता, वो अब क्या करेगा, अब क्या ही करेगा वो। अब पहले उसकी चाह जगाओ, फिर उसकी मेहनत जगाओ, फिर उसके बाद डायरेक्शन दो। इतना तो बच्चा हमसे अब ऑनलाइन में कनेक्ट होता नहीं है, तो ऑफलाइन में ही पॉसिबल था कि भाई आप एक बच्चे की सारी चीज़ें देखें, काउंसलिंग करें, क्या है उस पर ध्यान रखें, निगरानी रखें। पहले ऐसे हॉस्टल इसीलिए चलते थे। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो आज भी हमारे कुछ छात्र तैयारी कर रहे हैं, सब सफल नहीं हुए लेकिन सफल भी हुए, सफल भी हुए। तो हम रात को गद्दा लगा के, पूरे स्टेप पूरी कुर्सी उर्सी सब हटा के, रात को शाम गद्दे बिछ जाते थे उसमें, और गद्दे बिछा के सब, मैं वहीं रुकता था और सब बच्चे वहीं रुकते। वो एक गाइड करने का माहौल था। उसमें ग्रुप होते थे, ग्रुप ए ग्रुप बी। सामने वाले इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, बीच में मेरी कुर्सी होगी, मैं मार्किंग करूंगा सबकी, कौन कहाँ चल रहा है। सबके नाम की टेबल होगी, किसने कितने आंसर बताए हैं, उसका पनिशमेंट होगा, उससे बातचीत होगी। तो वो चीज़ें तो एक अलग लेवल की थी, अभी ऑनलाइन में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं। वीएस नायपाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001। ठीक है, वीएस नायपाल को नोबेल प्राइज भी मिला है, हम नोबेल प्राइज में पढ़ेंगे। इंडिया ए वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ए मिलियन म्यूटनीज नाउ। ये किसकी पुस्तकें हैं? वी एस नायपाल। विक्रम सेठ, पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है साहित्य और शिक्षा 2007 में। कॉमनवेल्थ लेखक अवार्ड मिल चुका है 1994 में। बुक है द गोल्डन गेट, बहुत पूछी जाती है। और एक टू लाइव्स इनकी, टू लाइव्स नहीं, टू लाइव्स, सॉरी गलत लिख गया है, टू लाइव्स। ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, ए सूटेबल गर्ल, द गोल्डन गेट और एन इक्वल म्यूजिक। सूटेबल बॉय भी और सूटेबल गर्ल भी इन्हीं की, एन इक्वल म्यूजिक। ये भी किसकी है? ये भी प्यारे बच्चे आपका विक्रम सेठ जी की किताबें हैं। द गोल्डन गेट, क्या बोलोगे? ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, टू लाइव्स और एन इक्वल म्यूजिक। ओके। गोपाल मनार कह रहे हैं सर एनर्जी के साथ पढ़ रहा हूँ, कमजोर ना बोले। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ। ये मेरा पता है, व्यंग्य होता है। व्यंग्य, अगर मैं किसी बच्चे से बोलूँ ना कि भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम्हारे बस की नहीं है पढ़, तुम पढ़ ही नहीं सकते, दम है तो पढ़ के दिखाओ,
तब यंग ब्लड इसी को तो कहते, तब अंदर एक उबाल आता, बोला अभी पढ़ूंगा बैठ के। एक बोलते नहीं, कोई ताना कस दे तो ज्यादा लगता है वो, फिर करने का मन करता है। और अभी तो आपके पास मौके हैं, आपके पास ताने भी नहीं है, लेकिन एक समय आएगा ताने मिलेंगे, और वो हर किसी को मिलते हैं, हर उसको मिलते हैं जो सफल नहीं होगा, ये बात तुम लिख लो। और इतने मिलेंगे जितने सोचे भी नहीं होंगे। जब हम, ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा जवान से मतलब होता है 20 साल, जब जीवन के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है, जब वास्तविक स्थितियों के बारे में कुछ नहीं पता होता, प्लस माइनस का कुछ नहीं पता, बस ये है कि हाँ एक सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली वो काम कर रही है। तब पड़ोस अच्छा लगता है, तब यार दोस्त अच्छे लगते हैं, सब अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अगर सफल नहीं हुए तो ये सब बुरा लगने लगे। तो वो बुरा ना लगे, उसके लिए मैं व्यंग्य कसता हूं कि तुम कमजोर मत हो, बहुत मेहनत करो। ठीक है। वीएस नायपाल, इंडिया ए वोंडेड सिविलाइजेशन एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ। वैसे चैप्टर अच्छा है, इसमें बात बहुत हो जाती है बुक्स वाले में, है ना। नोट करते रहो, बात करते रहो। ठीक है, आगे आएंगे। शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोबेल, ग्रेट इंडियन नोबेल, और इनकी एक कौन सी पुस्तक है आपकी, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, वाई आई एम हिंदू, ये किसकी बुक है, शशि थरूर। बहुत किताबें लिखी हैं, लगातार लिखते ही रहते हैं। झुम्पा लाहिड़ी, पुलित्जर पुरस्कार मिला है इनको। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनअकस्टम्ड अर्थ के लिए, इसके लिए अनअकस्टम्ड अर्थ के लिए, ठीक है, इनको झुम्पा लाहिड़ी को। शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल, झुम्पा लाहिड़ी प्यारे बच्चे द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनअकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड अर्थ। ये देखो यहाँ पर अननोन अर्थ लिखा हुआ है, अनअकस्टम्ड लिख ले। अच्छे से नोट, बहुत सही है। श्री राम गुजर, वेरी गुड। प्रणीत जी, बहुत बढ़िया। बहुत सही। मैं दरिया हूँ, समुंदर बना है, मैं दरिया हूँ, मुझे समुंदर बनना है, मुझे अपने हौसले से आगे बढ़। और ठीक लिखा है मोहित। चलो आगे। एरा ऑफ बार्नी, एरिया, एरिया नहीं बताई थी मैंने आपको, एरा ऑफ डार्कनेस एंड एरिया ऑफ डार्कनेस, दोनों का डिफरेंस मैंने चलो भाई। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला 2016 में। एक पुस्तक लिखी डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी। डार्क हॉर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चे, अप्रत्याशित विजेता। ऐसा एक आदमी जीत जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो। जैसे तुम कमजोर हो, कमजोर कोई नहीं होता, तुमने मान लिया अपने मन में कि तुम कमजोर। अब बहुत सारे लोग पता क्या मान लेंगे, जब तुम खुद को कमजोर मानोगे, तुम पुट करोगे खुद को कमजोर, और जिंदगी में किसी के सामने खुद को कमजोर पुट करना नहीं चाहिए। अब तुमने कमजोर पुट कर दिया, सामने वाले ने मान लिया, तो उसने साथ में ये भी मान लिया कि तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन तुम सफल हो जाओगे तो क्या बोलेगा तुमको, डार्क हॉर्स। अरे भैया बड़ा मेहनत करते। तो नीलोत्पल मृणाल दिल्ली मुखर्जी नगर में रहे, उसके दौरान बाद में मतलब पॉलिटिक्स में अब तो कवि हैं। तो नीलोत्पल मृणाल का ये प्रश्न आपका अभी आपके लिए तो बहुत कॉमन हो गया, लेकिन जब ये किताब आई आई थी तो 17 वाले यूपीएससी में पूछा गया। प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में पूछा गया कि डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि तब ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं। बहुत सुंदर किताब है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सारों ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे, तो पढ़ना। इसमें जिंदगी का एक दौर दिखाया गया है, कामयाब होने का, कि संतोष नाम का एक व्यक्ति किस तरह से आईपीएस बना,
और आईपीएस होने के बाद में से किस तरह से उसने आत्महत्या, खुद को किस तरह से उसने खत्म किया। तो जिंदगी में कुछ पा लेना ये सबसे बड़ी बात नहीं होती, बात है कि आप किसी एक चीज से संतुष्ट कितने हैं, सबसे बड़ी याद रख लें। प्लेग्स एंड पीपल्स ये किसकी है? विलियम एच मैकनील की बुक है। मीन कैम्प मेरा संघर्ष हिटलर की बुक है, फ्री में पढ़ाऊंगा मैं आपको। हिटलर तो हिटलर है, 1933 जर्मनी का चांसलर बना था। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आदमी एक सिपाही था, सेकंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुआ। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सूकी, म्यांमार की है। आंग सान सूकी मतलब इनके पिताजी को एसेसिनेशन हो गया था, राजनीतिक हत्या जिसको आप बोलते। इसकी है आंग सान सूकी की, नोट करें। एक किताब बीच में नहीं आई, हम लोगों ने देखा कि मैं देख रहा था लगातार, आगे देखूं शायद वो नहीं आई। हाँ नहीं आई है। प्यारे बच्चे इसमें लिख लेना आप, अरुंधति रॉय की पुस्तकें शायद मिसिंग हैं कहीं। अरुंधति, क्योंकि वो ये आनी चाहिए थी झुम्पा लाहिड़ी के पास में। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की पुस्तक पूछी जाती है प्यारे बच्चे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। कैपिटलिज्म और आजादी। कैपिटलिज्म और आजादी, इन पुस्तकों की लेखिका कौन है? ये अरुंधति रॉय है। ये मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा ना, बुकर और मान बुकर, तब उस समय आपसे पूछूंगा कि क्या प्यारे बच्चे आपको याद है अरुंधति रॉय की बुक्स, तो आप कहना हाँ भैया याद है। चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं, जरूरी नहीं है शुभम सिंह भाई, अगर पीडीएफ से पढ़ते हो तो लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि पीडीएफ से आप अच्छा पढ़ पाते हो तो लिखने की बहुत सारे बच्चे, भैया आपने एशियन ड्रामा पुस्तक नहीं लिखी। अरे तो बहुत सारी पुस्तकें मैं नहीं लिखवाऊंगा। एशियन ड्रामा प्यारे बच्चे गुन्नार मिनरल की बुक है, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। जब इकोनॉमिक्स में आप 5 ईयर प्लान पढ़ोगे ना, तो पंचवर्षीय योजना है, तो वहां पर जिक्र आएगा गुन्नार मिनरल, तो गुन्नार मिनरल की पुस्तक का जिक्र भी वहीं पर। इसलिए मैं देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ कवर हो जाएंगी। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सारे विषय मुझे ये पता है कि कौन से क्रम पे कौन सा कहाँ पर आएगा, किस चीज़ का जिक्र कहाँ किया जाए, वन डे एग्जाम, तो उसकी चिंता आप ना करें, तो आपके नोट्स में रहेगी अंकित रॉय भाई। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क तुली। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने। जातियों का उद्भव, जातियों का विकास किस तरह से हुआ, ये मैं आपको इतिहास की क्लास यहीं करूंगा। जातियां कैसे बनी, ठीक है। क्या बोलोगे? डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी किसकी है? डेस्टिनी ऑफ, क्या बोलोगे? डॉटर ऑफ डेस्टिनी, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान से। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये दोनों किताबें एसएससी बहुत पूछता है कि ये बाद में लिखी गई। पहले एक पुस्तक लिखी गई थी ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया वो थी ईएम फॉस्टर की। ए पैसेज टू इंडिया, बोर्ड पर राइटिंग आती है अच्छी, ऐसे सामने खड़े होकर लिखते हैं ऐसे, तिरछे लिखने से तो तिरछी ही आती है। ई एम फॉस्टरेज है वैसे, लेकिन लिख सकते हैं आप नाम ई एम फॉस्टर। और इन्होंने लिखी ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के नाम पैसेज भारतीय ने लिखा, भारत के नाम पैसेज अंग्रेज, ठीक है। द नेम से एक झुम्पा लाहिड़ी। सूरज कुमार कह रहा है आई एम एक्साइटेड फॉर हिस्ट्री। गजब, चिंता ना करो, पढ़ेंगे कुछ। द नेम से एक झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। सामान्य ज्ञान बहुविकल्पीय बुक कब तक आएगी? बुक काम चल रहा है प्यारे बच्चे, मैंने अभी पॉलिटी को
चेक करके आज ही सबमिट किया है। पॉलिटी का काम उसमें पूरा हो चुका है, स्टैटिक जीके का काम पूरा हो चुका है, हिस्ट्री का काम उसमें पूरा हो चुका है, साइंस का काम उसमें उसमें काम बाकी रह गया है अभी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सब कंप्लीट है जैसे ये पूरे हो जाए। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया अमित यादव जी। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी बुक है? वीएस नायपाल की। मैजिक सीड्स किसकी? वीएस नायपाल की। द वंडर दैट वाज इंडिया एल बासम की। ए पैसेज टू इंडिया अभी लिख चुके हैं हम, एम फॉस्टर की। 9 डेज वंडर ये किसकी है प्यारे बच्चे? ये है जॉन मैसफील्ड की। ठीक है, जॉन मैसफील्ड की बुक है। एक लास्ट स्लाइड और करेंगे इसके बाद में से। ठीक है निशु। रंजीत सिंह कह रहे हैं, सर जी मैं भी एनर्जी से पढ़ रहा हूँ। अरे भाई सब एनर्जी से पढ़ रहे हो यार तुम। जो पढ़ रहा है इस टाइम बैठ के ऑनलाइन से फोन से, सीधी सी बात है वो अपना सिलेक्शन लेना चाहता है। अब वो भटक जाओ कहीं वो बात अलग है। कल वो ना पढ़े परसों ना पढ़े, उसकी ऊर्जा कब तक बरकरार रहती है, ये सिलेक्शन तक पहुंचाती है। पढ़ तो सिलेक्शन आप सब एनर्जेटिक लोग हैं। आप में से कोई भी कमजोर नहीं है, आपके साथ हम लोग हैं यार भाई। कमजोर क्या, अभी कमजोर नहीं होने देंगे। भरोसा रखो, सब बढ़िया होगा एक दिन। ठीक है। सर जी आप सीरियल की तैयारी क्यों नहीं करते? करूंगा भाई, बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा। चिंता ना करें। चलो बोलेंगे ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, हाथ रख के बोलना वीएस नायपाल, मैजिक सीड्स, द वंडर दैट वाज इंडिया ए एल बासम, ए पैसेज टू इंडिया ई एम फॉस्टर, 9 डेज वंडर जॉन मैसफील्ड। द प्रिंसिपिया वैज्ञानिक आइटन, क्या बोलोगे, आइजक न्यूटन की बुक है, 1687 में पब्लिश की थी इन्होंने। प्रिंसिपिया इसी में दिए थे न्यूटन ने गति के नियम। गति के नियम जानते हैं ना आप? v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के तीनों समीकरण कहाँ से आया? तीनों के तीनों नियम प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन ने लिखे थे 1687 में, तो 87 में। द वर्ल्ड एज आई सी इट ये किसकी बुक है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये सिर्फ वैज्ञानिक लोग नहीं थे कि ऐसे साइंटिफिक पागल साइंट, ये राजनीति में इन्वॉल्व रखने वाले लोग, ये चिंतक लोग थे, फिलोसफर थे, ये बिजनेसमैन थे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ई एफ सुमाकर, जो फार्मूला 1 रेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मून वॉक किसकी किताब है? माइकल जैक्सन। मतलब मैं ऐसे नीचे खुरदरा नहीं तो मैं तुमको मून वॉक करके दिखाता हूँ। मतलब माइकल जैक्सन का डांस कुछ ऐसा था, ऐसा लगता था कि गुरुत्वाकर्षण अपना काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी अपना काम नहीं कर रही है। जैसे मून पर 1/6 हो जाती है ग्रेविटी, तो लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन ऐसे कैसे डांस कर पाता। तो उसी की बुक है मून वॉक। ऐसा समझो जैसे वो डांस करते टाइम आपका कहाँ पर, चंद्रमा पर चल रहा। रेत की समाधि, रेत की समाधि, रेत की, ये आएगी टॉम्ब ऑफ सैंड प्यारे बच्चे, गीतांजलि श्री मैं आपको बुकर प्राइज पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है। मोहित कुमार जी वेरी, पूजा बढ़िया, टू मच। बोलो भाई। द प्रिंसिपिया, द वर्ल्ड एज आई सी इट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल और मून वॉक। ठीक है। और कल की किताबें प्यारे बच्चे हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हमारी आ जाएंगी क्रिकेट की बुक्स जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, फिर हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ की। और अगर बात करें क्रिकेट के अलावा अदर प्लेयर्स है, मान के चलो आपका माइक फेल्प्स ने कौन सी बुक लिखी है, माइक टाइसन ने कौन सी बुक लिखी है, ये सभी किताबें आ जाएंगी आपकी। ठीक है। फिर वुमेन प्यारे बच्चे जो प्लेयर्स प्लेयर्स हैं उनकी किताबें आ जाएंगी। तो ये कल की क्लास में हो जाएगा।
और फिर बचेंगे हमारे पास क्या, प्राचीन पुस्तक, जो प्राचीन भारत की पुस्तकें थी, रामायण महाभारत, उनके ट्रांसलेशन, फिर हमारा ये टॉपिक। लेकिन रिवीजन रोज का रोज करना। कॉपी पे जहां बैठ के लिखते हो वहां लिख दो, भैया प्रॉमिस है तुमसे, रोज रिवीजन कर दो। सोएंगे तो बब बाद में लेट उठ जा भाई, थोड़ा सा कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले चीजें तो खत्म करो। तो ये जो वादा है ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब एक दिन बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। और खुद आप करेंगे, कोई और नहीं कर सकता है, किसी और के भरोसे रहना भी नहीं है। सबसे ज़्यादा विश्वास खुद के ऊपर, और हर समय विश्वास। कोई कमज़ोर महसूस ना करे, ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।